तो आज हमारा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ. दिस इज क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड वी आर talking about volume and surface area of solids. देखते ही देखते आज लास्ट दिन है कि हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कंप्लीट कर देंगे. आप लोगों के मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ओके ओके. एक अच्छी टिप देना पहुंचाऊंगा मैं आप लोगों को मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए. कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा लंबा सवाल है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे. मतलब ऑब्जेक्टिव देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा सवाल है, क्वेश्चन देख करके लगता है. तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको काउंटर करना चाहिए, ऑप्शन से लगाना चाहिए. कई बच्चे जानते हैं ऐसा, लेकिन कई बच्चों के दिमाग में नहीं आता. जैसी चाहिए थी वैसी प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है. मैं तुम सब लोगों को एक बात बताऊं, अभी आप लोग मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए कैसे भी कह लो, ओके ओके, जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा, ठीक ही है वगैरह वगैरह, अच्छी चल रही है, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आदित्य. लेकिन जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में मैं आपसे पूछूं ना, तो उस समय एक ही जवाब होनी चाहिए, बढ़िया, एकदम सही, एकदम अच्छी, जैसी चलनी चाहिए वैसी ही चल रही है, जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी ही बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है. बोर्ड एग्जाम के टाइम ये कच्चा पक्का सा फ्लेक्सिबल जवाब नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा. हर एग्जाम की प्रिपरेशन से सीखिए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है. टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे, सोशल नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, हिंदी नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, मैथ नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, किस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे, प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे पा रहे, और उन कमियों को मिड टर्म के तुरंत बाद ठीक कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है. सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अगर स्कूल खुलता है तो आई थिंक हम लोग सब कुछ रिवीजन भी कर लेंगे एक राउंड पूरा अच्छा खासा. आई मीन अगर ये मिड टर्म बीच में नहीं आता आपका तो मैं अक्टूबर एंड में सिलेबस कंप्लीट कर दिया होता. बचा ही क्या? स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन. तो ऐसा कुछ खास बचा नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो. बस यही 3 चीज़ें बाकी है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन. प्रोबेबिलिटी 1 दिन का, 1 या 2 दिन का लेक्चर है. कंस्ट्रक्शन मान लो 7 दिन लेगा. स्टैटिस्टिक्स मान लो 10 दिन 15 दिन पढ़ा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा. ये मिड टर्म आ गया आपका बीच में, थोड़ा सा ढकेल रहा हूँ मैं सिलेबस, वरना ख़त्म था सब. तो एग्ज़ाम टाइम में जब बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तब आपको ये नहीं कहना है मुझसे कभी भी, ठीक है? या अपने आप से, मुझसे क्या कहना है यार, अपने आप से ये मत कहना कि हाँ यार उस तरह से तैयारी नहीं हो पाई. वो कहावत है ना कि या तो जान लगा दो नहीं तो जाने दो. वही वाली बात है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भूलिए मत कि क्लास 10th सर्टिफिकेट आपकी लाइफ का पहला सर्टिफिकेट होगा. वो पहला सर्टिफिकेट जो आप, जब आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे, मेरी फाइल कहाँ है? मेरी फाइल तो कहीं रखी हुई है. जब आप जॉब इंटरव्यूज़ में जाओगे, या जब जब आप अपनी लाइफ के सारे सर्टिफिकेट, सारा धन है ना, स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? इसके धन होते हैं, इसका धन है, वही वो कमाया होता है. तो जब आप पहला सर्टिफिकेट अपनी फाइल में लगाओगे तो वो कैसा दिखना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो अब हम लोग जब पढ़ रहे थे या जब भी तो इस तरीके से कोई बताता नहीं है कि हाँ 10th के सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है. वैल्यू किसी सर्टिफिकेट की नहीं होती, वैल्यू फीलिंग्स की होती है. 10th आपका पहला सर्टिफिकेट है, उसे अच्छा बना करके. चलो तो आज हम लोग कर रहे हैं, नवंबर तक टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा मैथ्स का. मुझे लगता है पहले ख़त्म कर दूंगा मैं, मुझे लगता है मैं पहले ही ख़त्म कर दूंगा. प्रिपरेशन के लिए कुछ सुझाव दीजिए सर. मैं कितनी बार सुझाव दे चुका हूँ भाई, एक ही सीधी सीधी स्ट्रेटजी है. स्कूल वाली मैथमेटिक्स आपको एक तरफ रखनी है, और एक आपकी पर्सनल मैथमेटिक्स होनी चाहिए. 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी आप दे सकें रोज़.
और हाँ जी रैंडमली अच्छा। चूज एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कभी पॉलिनोमियल का लगा लिया, कभी एपी का लगा लिया, कभी क्वाड्रेटिक का लगा लिया, किसी भी टॉपिक का। आज मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्व करूंगा, आज मैं nth टर्म सॉल्व करूंगा, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, आज मैं सेक्शन फार्मूला करूंगी। ऐसे करके रोज एक टॉपिक मैथ्स का कोई भी, और रैंडमली प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन आर एस अग्रवाल उठा लिया, अरिहंत उठा लीजिए, कोई भी 5-6 सवाल 1 घंटे के अंदर। चलो 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 चलो, हो गया हो गया, 9-10 हो गए, जिसको आना था आ गया। अपनी एनसीईआरटी निकालिए। हम लोग आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, लास्ट एक्सरसाइज है। मैं जैसा देख पा रहा हूं इसमें 9 सवाल हैं और हमारे पास हैं 40 मिनट। तो आप सारे स्टूडेंट्स को इन 9 क्वेश्चंस को 40 मिनट में करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया स्किप कीजिएगा। आप ये देखिए कि आप कितनी जल्दी कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे वो आज नहीं तो कल, कल तो 10 हो गई, एग्जाम के बाद मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जस्ट डू नॉट वरी। बट आज हम लोग ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे ही करेंगे। कैमरा ऑन कीजिए और शुरू हो जाइए विदाउट एनी डिले। चलो, सिद्धांत सानी लेफ्ट, हर्षित कुमार लेफ्ट, मधु सिंह लेफ्ट, खुशी पांडे कह रही हैं कि एक्सेप्ट 4 आई हैव डन अप टू 7। अरे वाह, तुम लोगों को टाइम मिल गया था क्या? मुझे लगा तुम लोगों ने लगाया नहीं हुआ। किसी का 4 नहीं हुआ है, किसी का 8 नहीं हुआ है, और जहां तक कि मैं देख पा रहा हूँ 4th और 8th दोनों ही अच्छा सवाल है। मतलब अच्छा सवाल मतलब क्लास में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। यस सर, 4th वाला नहीं आ रहा है, सत्यम का भी 4th नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अब अभी तो मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, अभी तो मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे से ज़रा बता दो मुझे। सत्यम आप ही बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 10:15। कोई नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज कर ली है और उन्हें सिर्फ डाउट्स पूछना है, वो चाहें तो आखिरी के 10-15 मिनट में एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं, आखिरी के 10-15 मिनट में। और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगी तो। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है उनके लिए, जिन्होंने नहीं की है प्लीज़ करके मेरे साथ बैठ करके कर लीजिए। कर लोगे तो कर ही लोगे, बाकी आपके ऊपर है। मुझे बता करके जाना कि हाँ मैंने कर लिया, मैं जा रहा हूँ। सर बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट माई कॉपी, सो कैन आई कंप्लीट द कॉपी आफ्टर मिड टर्म? तुम कॉपी तुम कभी भी कंप्लीट करो साक्षी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम मिड टर्म से पहले कंप्लीट करो, मिड टर्म के बाद कंप्लीट करो, स्कूल खुलेगा तो कॉपी चाहिए होगी, बस ये वाली बात है। फिर उस समय बहाना होना भी नहीं चल पाएगा ना कि अब तक क्या कर रहे थे आप 6-8 महीने से, 6-7 महीनों से क्या कर रहे थे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने, एक्चुअली मार्च, 8 महीने। तो आप कॉपी कभी भी कंप्लीट करो, डजंट मैटर। विजय राय और सत्यम भारद्वाज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर इंटरनेट प्रॉब्लम ना हो, डेटा प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपना कैमरा ऑन करके पढ़ाई कीजिए। आप ऑन करके पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सर देख रहे हैं मुझे। जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग। शिवानी देव पांडे लेफ्ट, शिवांश देव पांडे, ठीक है कोई बात नहीं। विजय राय का 4th तक हो गया है, ठीक है विजय आगे लगाओ। आप एक बार लगा लो, फिर जो कहोगे वो लगा दूंगा यार। सारे कहोगे सारे लगा देंगे, टाइम ही टाइम है अपने पास।
सत्यम भारद्वाज फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, वेरी गुड। अभिषेक का फर्स्ट हो गया, गुड। अभी अभी लगाइए सभी लोग। तृप्ति प्रजापति दिखाई दे रही है मुझे, अमृता पांडे, विजय राय, शिवम पोद्दार, अच्छा कि मैं हूँ विजय राय। अमन का फर्स्ट हो गया, श्रेया मिश्रा का फर्स्ट हो गया, अगम का, संचिता का, वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो बोल देना यार। आप देखिए, एक भी स्टूडेंट कहता है कि नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा नहीं कि मैं टाल देता हूँ, समय रहता है तो बता देता हूँ यार। तो कुछ भी ना समझ में आए पूछ लेना। आदेश का अभी फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। श्वेता ने भी लगा लिया पहला। कौन जानता था कि एक समय इंडिया में ऐसे पढ़ाई होगी। नेहा का भी फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन सॉल्विंग। आकांक्षा का भी फर्स्ट हो गया, यस नेहा। श्रेयांशु का भी हो गया है, कीप ऑन सॉल्विंग, गो ऑन। जो स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करते हैं या रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट तो मिलेगा ही इंटरनल मार्किंग में। क्योंकि जब स्कूल मुझसे पूछेगा कि आपकी नज़र में बेहतर अच्छे स्टूडेंट कौन कौन से हैं 10th में, इट डजेंट मैटर आपकी कॉपी कितनी कंप्लीट है, बट विजय राय, अभिजय राय, सत्यम भारद्वाज, तृप्ति, अमृता शर्मा, पांडे, मयूरी, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो रेगुलर रहते हैं। तो आप लोगों को इसका बेनिफिट एडवांटेज तो मिलेगा ही। अदिति का फर्स्ट और सेकंड हो गया। जितना मेरे हाथ में होगा। मनी का भी हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है क्या? चिता का सेकंड हो गया, अगम का भी हो गया। पहले में लिखा हुआ मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर में रिकास्ट किया गया, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना है। फर्स्ट सेकंड दोनों आसान सा सवाल है। ऋतिक का फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट। ऋतु का फर्स्ट सेकंड हो गया, ऋतिक का फर्स्ट सेकंड हो गया, विजय सेकंड हो गया, गुड। अंशा का सेकंड हो गया। अर्शिया मसूद, अरे बहुत दिन बाद आप रिस्पॉन्ड कर रही हैं अर्शिया। श्वेता, अक्षित, गुड, कीप ऑन सॉल्विंग। मधुप्रिया ने फर्स्ट किया है, कोई बात नहीं, गो ऑन, सॉल्व करते रहिए। करण का थर्ड हो गया।
गो कीप ऑन सॉल्विंग। भूलिए मत कि 40 मिनट में आपको खत्म करने हैं सारे। भूलिए मत कि आपको 40 मिनट में सब खत्म करना है। किसी ने कहा है फर्स्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, जो कर चुके हैं वो अपना आगे लगाते रहें, बिल्कुल मेरी बात ना सुने, चाहें तो म्यूट कर दें। और जो उनका फर्स्ट नहीं हुआ है वो ज़रा सा फर्स्ट सुन लें एक बार के लिए। और मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक स्फेयर को मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया गया। तो जितना इसमें से मॉल्टेड मेटल मिलेगी, पिघली हुई धातु मिलेगी, उसी से रिकास्ट किया गया है इस सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को, हॉलो सिलेंडर नहीं है ये। तो जितना वॉल्यूम स्फेयर का होगा उतना ही वॉल्यूम, अगर हम एक ऑब्जेक्ट मेल्ट करके उसी से दूसरे ऑब्जेक्ट को रिकास्ट कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है 4/3πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। मैंने सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर रखी है और तो पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। जो जो वैल्यूज़ दी हुई है पुट कर दीजिए, जो वैल्यू पूछा है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं इसके आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे बड़ा आसान सवाल है, आई होप अब आपसे हो जाएगा। तृप्ति, थर्ड वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ अमन। अभी बहुत सारे बच्चे 2 लगाए हैं ना, अभी बहुत सारे बच्चे 2 ही लगाए हैं, तो 2 मिनट रुक जाइए, अभी थर्ड ही एक्सप्लेन करते रहा हूँ। चलो मधु का सेकंड हो गया। डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर्स। कोशिश कीजिए कि पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें आप कर रहे हों और टाइम पेस अपना देखते रहना है। यही प्रैक्टिस एग्ज़ाम में काम आएगी। जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्होंने खूब प्रैक्टिस की होती है, खूब कापियाँ भरी हैं उन्होंने, तब जा कर के चीज़ें सही होती हैं। लोगों को लगता है कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। फोर्थ ऑल्सो ठीक है अमन, कोई बात नहीं, मैं थर्ड फोर्थ सब बता दूंगा। थोड़ा सा रुक करके देखिए, शिखर ने भी थर्ड किया है, मनी ने भी थर्ड कर लिया, श्वेता ने भी थर्ड कर लिया। वेट, थर्ड और फोर्थ एक ही जैसे टाइप का है। अगर आपको थर्ड समझ में आ जाएगा तो फोर्थ लग जाएगा, या फोर्थ लग गया तो थर्ड लग जाएगा। एक ही जैसे क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ। आप जिनको अगर वो वेल वाला क्वेश्चन, कुएं वाला सवाल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं भी समझा दे रहा हूँ। यू जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैथ्स में आप 9900 स्कोर कर सकते हैं। Sure. कई लोग थर्ड लगा लिए हैं, कई लोगों को थर्ड में डाउट है, कोई बात नहीं। आदित्य गुप्ता का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड 5-5 मिनट का नहीं है, 2-2 मिनट के सवाल है। अपनी स्पीड पर ध्यान रखिए। आप याद रखिए कि आप सिर्फ मेंसुरेशन नहीं लगा रहे हैं, आप मैथ सॉल्व करते करते अपनी स्पीड पर भी आपको इंप्रूवमेंट करनी है।
अमन थर्ड और फोर्थ में से कोई एक कौन सा बता दूं? सर थर्ड वाला। अमन थर्ड और फोर्थ में से कोई एक कौन सा बता दूं? विजय ने पांचवा और छठवां कर लिया है। आयुष कह रहे हैं उनका 6 तक लग गया है, वेरी गुड। अगर आपने ये 6 सवाल अभी लगाए हैं ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्पीड है। अगर ये 6 सवाल अभी आपके हुए हैं, दैट इज वेरी गुड, यू नो। रितु कह रही है कि तीसरा और चौथा हो गया उनका, वेरी गुड। सेकंड पहले से लगाया था। दो पहले से लगाया था, अच्छा। देखिए क्लास वर्क का ऑब्जेक्टिव स्पीड मेंटेन कराना भी है। दोनों एक ही जैसा है अमन, मैं चलो मैं देख के अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ कोई एक। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। थर्ड और फोर्थ एक ही जैसा है, बस एक में सर्कुलर रिंग में एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है और एक में रेक्टेंगुलर बनाया जा रहा है, दैट इज ऑल। मैं थर्ड ही बता दे रहा हूँ। आप लोग करते रहिए, अभी तो मैं डायग्राम बनाऊंगा। हाँ भाई, जिन भी स्टूडेंट्स को थर्ड नहीं समझ में आ रहा हो या फोर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, वो 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लें, जहाँ आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया काम खत्म हो जाएगा। ये कुआं है, दिस इज़ अ वेल, और ये ज़मीन, ज़मीन के काफ़ी नीचे तक होता है इसकी गहराई। और जैसा कि हम जानते हैं जनरली कि कुआं सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और क्वेश्चन में भी बताया कि 20 मीटर डीप है ये, मतलब इसकी गहराई है 20 मीटर, ठीक है। तो मैं सिलेंडर के लिए लिख दूँ हाइट जो है वो कैपिटल एस लिख लेते हैं यार, 20 मीटर है। और इसकी डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। इसकी रेडियस कितनी हो गई? 7/2। ये तो कुएं की कहानी हो गई। अब क्या कर रहा है कि कुएं में से जितनी मिट्टी है, द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। इसमें से सारी, इस कुएं को खोदा गया, उसमें से जितनी मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को बराबर सेपरेटली, कुएं के किनारे किनारे एक रेक्टेंगुलर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है बैठने के लिए, कोई सामान रखने के लिए, बाल्टी उल्टी रखने के लिए, पानी भर रहे हैं आप, वटेवर। तो कुएं के चारों ओर एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कुछ इस तरह का। आई होप आप सिचुएशन विजुलाइज कर पा रहे हो। और इसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है 22/14 की, मतलब ये लेंथ 22 मीटर है और ये 14 मीटर है। ये कितनी होगी, एच कितनी होगी, ये हमको बताना है। मतलब 22/4 है ना, 22/14 का 22/14 का कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे इस डायमेंशन के कुएं की मिट्टी निकालने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ
well is equals to volume of the cuboidal platform. अराउंड। लेकिन एक और दिक्कत है, ये जो क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म है सर जी, ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, इसके बीचों बीच तो कुआं भी होगा, इसके बीचों बीच तो कुआं भी होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल, कुएं से कितनी मिट्टी निकली वो तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप्ड वेल, जो कुएं का वॉल्यूम है वही उतनी, जितना वॉल्यूम कुएं का होगा उतनी मिट्टी निकलेगी उसमें से, इज इक्वल्स टू। अब इस क्यूबॉइडल एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म या एम्बैंकमेंट लिख दें। एम्बैंकमेंट में जानते हो, चौतरा है ना, चबूतरा कहते हैं। अब एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे होगा, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के ये बीच में इतनी हाइट का सिलेंडर जो है, बीच में इतनी हाइट के सिलेंडर को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वेल अप टू हाइट h। देखिए इस एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है h, तो इस कुएं की हाइट भी यहां पर से ग्राउंड जमीन से एम्बैंकमेंट की हाइट अगर h है तो जमीन से कुएं की हाइट भी कितनी होगी, h ही होगी। तो इस h हाइट तक के सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बनाया हमने, एम्बैंकमेंट बनाया है, और उसके बीचों बीच कुआं भी तो है, तो हमको सिर्फ किनारे किनारे एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम चाहिए। तो हमको क्या करेंगे, हम पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से बीच में जो जितना पोर्शन कुएं का है उतना पोर्शन वॉल्यूम माइनस कर देंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। 3 20 7 लिए 22 ठीक है। पहले ये बताओ स्टोरी समझ में आएगी नहीं, जिनको थर्ड नहीं समझ में आ रहा था अमन, बाकी अपना काम करते रहे, बाकी बिना रुके अपना काम करते रहे। कई लोग 6 तक पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल खुशी, फोर्थ में फोर्थ में जो एम्बैंकमेंट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, बिल्कुल। अमन है कि चला गया, नैन्सी का 6th हो गया। अमन सिंह, आपको ये स्टोरी ये आपको सिचुएशन समझ में आ रही कि नहीं, पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में संचिता दुबे का 5वां हो गया, गुड। यस सर, ठीक है। बस एक बार आपको बात लॉजिक समझ में आ जाएगा तो सवाल में कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो अब कुएं का वॉल्यूम पाई स्मॉल r स्क्वायर h कैपिटल H लिखा था इज इक्वल्स टू, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस वेल का कुएं का वॉल्यूम h हाइट तक, सिर्फ h हाइट तक कुएं का वॉल्यूम, तो पाई r स्क्वायर h। यहाँ मैंने स्मॉल h यूज़ किया है, यहाँ मैंने कैपिटल H यूज़ किया है। यहाँ जब मैं कुएं का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो मैं पूरी यहाँ से लेकर जहाँ तक हमको जितना गहरा कुआं डिग करना है वहाँ तक की हाइट लिख रहा हूँ। जब मैं यहाँ कुएं का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो मुझे बस इतना कुएं का वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से मुझे इतना वॉल्यूम माइनस करना है। अब बड़ा सिंपल सा काम है। आई नीड सम स्पेस। पहले तो आप यहाँ तक नोट कर लो, आई होप आपने नोट कर लिया हो। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं नोट किया हो तो।
इसको इधर बुला लेते हैं। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, मन नहीं कर रहा है। आर की वैल्यू 7/2 है, अब पाई की वैल्यू रखने का मन कर रहा है। कैपिटल एच 20 मीटर गहरा है, स्मॉल एच हमको फाइंड करना है। लेंथ 22 की थी, ब्रेथ 14 की थी, स्मॉल एच हमको फाइंड करना है। हाँ हाँ, काम बहुत आसान सा है। ये 7×2 = 14 दिखाई दे रहा है। ये 22 से ये 22 कट गई। बस ऐसा ही एनसीईआरटी सवाल दे, और क्या चाहिए। वैसे ही ऐसा सवाल देती रहे एनसीईआरटी, और क्या चाहिए। तो 20 + h/4 = 2h। ये 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 + h = 8h, 7h। 20/7 मीटर आ रहा है क्या आंसर? मुझे बता दो ज़रा। तो अभिजय का 7th हो गया है, मनी का 6th 7th हो गया, खुशी का 4था हो गया। गुड। खुशी 4th रुकी हुई थी, बट 4th वो लगा लिए। अमृता ने 7 कर लिए। कीप ऑन सॉल्विंग, गो ऑन, जस्ट रुकिएगा मत। हम्म। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अभी लगाए, 5 या 6 क्वेश्चन लगाए, तो आपकी स्पीड ठीक है, अच्छी है। क्योंकि लगभग 25 मिनट हो गए हम लोगों को। लगभग हम लोगों को 25 मिनट हो गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। और अगर आपने 5 या 6 लगाए हैं, 6 लगाए हैं, तो ज़्यादा अच्छा कहेंगे थोड़ा। क्योंकि पहला दूसरा बहुत ईजी था ना। अदिति का 7 तक हो गया। 8 आधा हो रहा है, आधा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, सोचती रहो, आधा भी लग जाएगा, नहीं तो मैं हूँ।
ठीक है, बता दे रहा हूँ 8th। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे अमन, एक बार फिर से बात को समझिए। एक छोटी सी जगह मैंने ध्यान नहीं दिया, कुएं से जो मिट्टी निकाली जा रही है अमन, वो कुएं के चारों ओर नहीं स्प्रेड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप पढ़ें, इसी वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था। यहां लिखा हुआ है कि द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। यहाँ ये नहीं लिखा है कि इवनली स्प्रेड आउट अराउंड द वेल, कुएं के चारों ओर बनाया गया एम्बैंकमेंट, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यही मैं क्वेश्चन गलत इंटरप्रिटेट कर गया। तो यहाँ दो अलग अलग बातें, एक वेल है हमारे पास और इसकी मिट्टी निकाल करके एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, सिंपल। इसकी मिट्टी निकाल करके एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो सीधा सीधा हिसाब क्या होगा इसमें कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और कुएं का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एच 20 मीटर गहरा था और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, एल इंटू बी इंटू एच, 22 इंटू 14 इंटू एच, ये 22 कट जाएगा, ये 7 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 से 10 और ये 2 से 5, 5 का आधा करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। निहायत ही शरीफ सवाल था ये, निहायत ही आसान और शरीफ सवाल था ये। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बेवजह टिपिकल बना दिया, मुझे लगा कि अनुभव की वजह से गड़बड़ हो गया, ऐसे ही सवाल आते हैं तो मुझे लगा कि हाँ वही चीज़ है। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, सॉरी फॉर दैट। चलो 8th वाले की 4th वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, सॉल्व मत कीजिए। अमन सिंह 4th वाला भी देख लो। आई होप 3rd अब आपको समझ में आ गया हो। 4th वाला ही बता दे रहा हूँ, 8th वाला ही बता दे रहा हूँ। देखिए 4th वाले में वो स्टोरी है, मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 4th वाले में यही स्टोरी है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब आपने कहा कि आंसर 2.5 आ रहा है, तभी मुझको डाउट हुआ। एक कुआं बनाया गया है और इसमें से जितनी मिट्टी निकली है, इस मिट्टी को इसी के चारों ओर एक इस मिट्टी से इसी के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया है। ये ग्राउंड है हमारा, कुछ इस तरीके का सीन है। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, 3rd वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आई होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई परसों की बात है, ये परसों की बात है। परसों मेरे इसी लेन में, घर की लेन में एक वो घुसाया था, बैल है ना, उसे चोट लगी हुई थी और थोड़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और जब इस लेन में, मेरे घर की लेन में कोई दूसरा एनिमल जैसे आ जाता है या कोई अननोन आदमी भी आ जाता है ना, तो इस लेन में जितने भी कुत्ते हैं
वो सब भौंकना शुरू कर देते हैं और मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि रास्ते में एक बैल खड़ा हुआ है। तो मैं एक डंडा लेके निकला कि मैं उसे भगा दूँ, वो चला जाएगा तो कुत्ता शांत हो जाएगा। तो मैंने देखा कि वो जा नहीं रहा था, उसे चोट लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चोट, मतलब चोट लगी हुई थी, उसको ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और वो जा नहीं रहा था वहाँ से और बड़ी समस्या थी, काफ़ी इरिटेट कर रहा था। मैंने कुछ सोचा करने के लिए कि हाँ उसकी चोट को थोड़ा उपचार कर दिया जाए, कुछ सोचा मैंने करने के लिए। तो मैं गया उसकी चोट ठीक करने के लिए, उसने मुझे चोट लगा दी, समझे? घुमा के मारा उसने। उसने मुझसे कहा कि ज़्यादा रहम हम करने की जरूरत नहीं, अपना रास्ता नापो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out of well is equals to volume of the embankment. तो अर्थ का वॉल्यूम, कुएं का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर को, ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें से ये अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। इसकी हाइट मान लीजिए h, स्मॉल h, इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल r, और ये बड़े वाले की रेडियस मान लीजिए कैपिटल R। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर h। अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर h। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अमन सिंह, भलाई का ज़माना नहीं है। जल्दी कट्टू गेम खेल रहे हैं सर आप तो। जल्दी कट्टू कौन सा गेम होता है? ओके, तो पाई तो बड़े बड़े है ना, शराफत से निकल लिया। इस आर स्क्वायर को इधर बुला देते हैं। अब स्मॉल आर कैपिटल आर वैल्यूज जो जो दी हुई है वो पुट कर लीजिएगा अमल, और अमन जो फाइंड करना है वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलो 8वां कर लेते हैं। आई थिंक टाइम भी हो गया, 8वां कर लेते हैं फटाफट से। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मैं से इरेज कर दे रहा हूं। मुझे बैल कई बार मार चुके हैं, मैं बेहया हूं, उन लोगों से पिटता रहता हूँ आए दिन, बहुत डर लगता है मुझे लगता है कि वो मुझे ही मारने के लिए पैदा हुए धरती पर। मुझे मार के ही दम लेंगे किसी दिन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ वाटर इन अ कैनाल, नहर होती है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। अच्छा, समझ रहे हो? एक सेकंड,
एक मिनट है बस। तो एक नहर है और वो रेक्टेंगुलर है, मतलब उसकी शेप ना रेक्टेंगुलर है। एक नहर है, उसकी शेप रेक्टेंगुलर है। और इसकी विड्थ देखिए दी हुई है 1.8 मीटर, सॉरी हाइट जो है, डेप्थ जो है 1.5 मीटर दी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दी हुई है। विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और इसमें जो वाटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें से पानी निकल रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, तो यहां से जो पानी आ रहा है उससे मुझे, मेरे पास एक फील्ड है और इस फील्ड को इरिगेट करना है। मेरे पास एक फील्ड है, यहाँ से जो पानी आ रहा है मुझे इस फील्ड को इरिगेट करना है, सींचना है। और सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए कम से कम 8 सेंटीमीटर तक की हाइट तक पानी होना चाहिए। मतलब इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मतलब फील्ड में जो खेत है उसमें 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी रहना चाहिए अगर सिंचाई अच्छी चाहते हैं हम तो ये कहने का मतलब बस सीधा सीधा सा ये है कि अगर नहर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है तो 8 सेंटीमीटर की हाइट वाले कितने बड़े एरिया को ये इरिगेट करेगा? आधे घंटे में। 8 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने बड़े एरिया को ये इरिगेट करेगा? आधे घंटे में। तो आप ऐसे समझो कि आधे घंटे में से यहाँ से कितना पानी निकला, आधे घंटे में से यहाँ से कितना पानी निकला उतना ही पानी इसमें आएगा। तो मुझे क्या लॉजिक दिखाई दे रहा है? यहाँ से जो पानी निकलेगा वही इसमें आ रहा है भाई। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि, सॉरी नॉट एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर coming out from the volume of the water coming out from the canal in 30 minutes is equals to volume of the cuboidal field। यहां से आधे घंटे में जितना पानी निकला उतना ही पानी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द क्यूबॉइडल फील्ड ऐसे लिख दे रहे हैं। भाई 8 सेंटीमीटर तक अगर मैं इसमें पानी भर दूं तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा ना। फील्ड तो रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन 8 सेंटीमीटर हाइट तक जब मैं पानी भर दूंगा तब तो वो पानी जो है वो क्यूबॉइडल शेप ले लेगा।
तो यहां से आधे घंटे में जितना पानी निकला और 8 सेंटीमीटर की हाइट तक आधे घंटे में यहां जितना पानी भरा, वो दोनों पानी बराबर होने चाहिए। यहां से आधे घंटे में जितना पानी निकला और आधे घंटे में यहां पर जितना पानी भरा, वो बराबर होने चाहिए। तो हमने दोनों वॉल्यूम बराबर कर दिए। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सर विड्थ और हाइट तो दी हुई है, लेकिन लेंथ नहीं दी हुई है। तो देखिए ये वाटर 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबा चलेगा, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। तो मुझको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। 30 मिनट में, 30 मिनट का वॉल्यूम देख रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसको कैपिटल L लिख लो यार, कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H, और इसके वॉल्यूम को स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h लिख लीजिए। कैपिटल L की वैल्यू आधे घंटे में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। B हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, सॉरी 6 मीटर है यार B, और हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, इज इक्वल्स टू इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, तो हमको निकालना है। L इंटू बी हमको निकालना है एरिया, बेस एरिया, और H कितना है? 8 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अपॉन 100 कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लें, बहुत आसानी से ये सॉल्व होता दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। ये डेसिमल भी हट जाएगा, सिंपली बस आप L इंटू बी, बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन है, यहाँ से L इंटू बी निकाल दीजिएगा, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया? अमन, और जो जो पूछ रहा था 8 आपको बात समझ में आ गई ना? नहीं आया? अमृता क्या नहीं, प्लीज एक्सप्लेन 9। जो 9 तो हम लोग कल 9 हम कल समझेंगे। अमृता उसने ये पूछा है, क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए, ये सब अभी भूल जाओ, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अमृता उसने ये कहा है कि आधे घंटे में से यहाँ से कितना पानी निकल करके 8 सेंटीमीटर की हाइट का कितना बड़ा एरिया इरिगेट करेगा। कितना बड़ा एरिया इरिगेट करने का मतलब L इंटू बी। ज़मीन पर ये कहने का मतलब है कि अगर मुझे 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी रखना है तो कितनी दूर तक पानी फैल जाएगा। यहाँ से आधे घंटे में निकला हुआ पानी, यहाँ से आधे घंटे में निकला हुआ पानी 8 सेंटीमीटर की हाइट वाले खेत में कितनी दूर तक फैल जाएगा, कितने एरिया में वो पानी फैल जाएगा, कितना एरिया पानी, कितना एरिया फील्ड इरिगेट कर देगा। तो एरिया हमको निकालना है, मतलब L इंटू बी निकालना है। फील्ड रेक्टेंगुलर मानेंगे हम, और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो L इंटू बी निकालना है हमको। तो हमने क्या किया, आधे घंटे में यहाँ से निकला पानी इज इक्वल्स टू आधे घंटे में इसमें फैला पानी, दोनों बराबर होगा। इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो सॉल्विंग बहुत सिंपल है, अगर आपको बात समझ में आ रही है, कहानी में हो क्या रहा है, तो आपको एकदम समझ में आएगा। मुझे फिर भी स्पेसिफिकली बताइए कि आपको क्या बात नहीं समझ में आ रही। मैं चाहूँ आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकती हैं। आ गया। चलो 6 वाला और 9 वाला फिर ओनली एक्सप्लेनेशन। अरे कितने सिक्के पिघला करके क्यूबॉइड बनाएंगे, कितने सिक्के पिघला करके क्यूबॉइड बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछ रहा है, सिक्का कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। सिक्का कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। मान लिया n सिक्के, तो n सिक्कों का वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। 6 सॉल्व किया, सिंपल। आंसर नहीं आ रहा है?
अपना सॉल्यूशन मुझे भेज दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग 13 लगा लिए। कितने थे इसमें? 13, 9 थे, सॉरी। कितने लोग 9 लगा लिए? 9 के 9 लगा लिए कितने लोग? कितनों के ख़त्म हो गए? अभी जगह ख़त्म हो गया। जिनके 9 लग गए जाओ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम, बढ़िया से पेपर देना। जिनके 9 लग गए वो जाओ। और जिनको छोटा मोटा कुछ एक्सप्लेनेशन डाउट चाहिए, अमृता अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। किसी को भी अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ इफ एंड बट लगी हो, ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे बोलना ना चाह रहे हो, हिचक रहे हो बोलने में, तो अलग से पूछ लेना। 9th बचा है, थोड़ा सा कर लो, ख़त्म कर लो, सॉल्व टिल 9। अदिति का हो गया 9 तक। पेपर तो 12 से है ना? है तुम्हारा पेपर 12 को है? अच्छा, मतलब 10 और 11 को, 11-12 वालों का है क्या? चलो ठीक है तब। पता नहीं कल आपकी क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी, मैसेज मिल जाएगा आपको क्लासरूम पर। तो हमारा थ्योरेटिकली एक दो क्वेश्चन अभी हम लोग एक क्लास और लेंगे डाउट्स पर, एक क्लास और लेंगे हम लोग डाउट्स पर, मे बी कल ही ले लें। तो थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। फ्रस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है, 9.3 के आगे आपको नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल एक्सरसाइज हो तो लगा लेना, वरना फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम हमारी सिलेबस में नहीं है। फ्रस्टम वाली ज्योमेट्री सॉलिड नहीं है हमारी ज्योमेट्री में, सिलेबस में। बस 13.3 तक ही करना है आपको, बस ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल अगर मिलते हैं तो, या जब भी क्लास लगती है तो आपके जो एक आध सवाल और बाकी हैं उनको ख़त्म कर लेंगे, निपटा लिया जाएगा, ठीक है। और जब अब जो भी नया चैप्टर शुरू होगा वो मिड टर्म के बाद शुरू होगा। टाटा। जो स्टूडेंट्स कर रहे थे वो क्वेश्चन लगा करके ही उठिएगा। अगर आपके पास अभी कोई नेसेसरी या अर्जेंट काम ना हो तो ये एक्सरसाइज ख़त्म ही कर लेना। ऑप्शनल एक्सरसाइज लगा लेना शाम्भवी, मैंने कहा तो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर है तो लगा लेना। ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर कोई है तो लगा लेना। तो बाय एवरीवन, टाटा। जाओ मीटिंग लीव कर दो अब एकदम।